सुनोगे लेकिन आप बैठ जाओ चुपचाप। क्या करते हो, बातें उधर करते हो, सुन रही हो। सांसद महोदय बोल रही है तो कृपा करके एक बार नारा लगाओगे, श्री जी महाराज की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठ जाओ सब। आप सांसद महोदय अपने विचार व्यक्त करिए। बोल भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान। आज इस कार्यक्रम में स्वागत की तो भावना थी ही, लेकिन स्वागत के पीछे बहुत बड़ी भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और नवनिर्वाचित सरपंच भाई और बहन, वार्ड पंच, उप सरपंच जो चुनकर आए हैं, ये ग्राम पंचायत की सरकार के मुखिया बनकर आए हैं। मैं उन सब को बधाई देती हूं और साथ ही ये विश्वास भी दिलाती हूं कि आपके कार्यकाल में भारत सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ हम लेकर आएंगे। मैं आपको आज इस कार्यक्रम को आहूत करने में सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष भाई रामाजन जी को बधाई देती हूं और साथ ही उन्हें उत्साहित करती हूं कि उन्होंने हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष भाई रामजी लाल जी, भाई राकेश जी, भाई गेंदीलाल जी, भाई गोपाल शरण चौधरी जी, शिव प्रसाद जी और जिला उपाध्यक्ष हमारे और इनके साथ बैठे हुए उनके महामंत्री और पूर्व में जो जिला अध्यक्ष रहे हैं और उनके साथ पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं, मैं उन सब का साधुवाद भी देती हूं और वंदना भी करती हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूती से आगे बढ़ाया है। मैं बहन मेरे सामने बैठी हुई हैं, रुक्मणी जी, हमारी ममता जी और हमारी सारी सरपंच, ये पहला कार्यक्रम मैं देख रही हूं सरपंचों के सम्मान का, जिसमें हमारी इतनी संख्या में बहनें यहाँ बैठी हैं। मैं इसके लिए भी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को साधुवाद दूंगी, अन्यथा सरपंच पति ही आते हैं, बहनों को नहीं लेकर आते। मैंने अभी बांदीकुई और महुआ, सिकराय, लालसोट सभी क्षेत्र में नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ बैठी तो सरपंच पतियों को ही माला पहनाई गई है। आज ये खुद आई हैं, इसके लिए मैं बस्सी के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देती हूँ। हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष ने अपनी वाणी के माध्यम से भारत सरकार के जो 3 बिल पास हुए हैं उनके बारे में जिक्र किया। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ बंधुओं, आपने मुझे सांसद बनाकर उस पंचायत में भेजा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि विगत 1.25 साल में 17 या 18 बार मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाया और साथ ही मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो ये कृषि बिल है, ये किसानों के बिल हैं, इनकी समीक्षा में राजस्थान के 25 सांसदों में से मुझे मौका मिला था और मैं इसको पल पल से एक अक्षर इस बिल का, इस कानून का मैंने पढ़ा है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी एक लाइन में यदि व्याख्या करूं तो इसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री रमेश तोमर जी ने एक ही बात रखी है कि किसान को स्वतंत्र किया जाए, किसान को बंधन मुक्त किया जाए और किसान अपनी उपज को मंडी में बेचे, चाहे खुले बाजार में बेचे। और बाजार की जो सीमा थी, इससे पहले राजस्थान की सीमा के अंदर ही किसान की बिक्री होती थी और राजस्थान की सीमा में भी केवल मंडी के माध्यम से होती थी। भाइयों, अब पूरा हिंदुस्तान एक बाजार हो गया और पूरा हिंदुस्तान जब बाजार हो गया तो किसान को भी स्वतंत्रता चाहिए थी। मंडी में जाना कोई पाबंदी नहीं, आप जा सकते हैं मंडी में भी। मंडी के व्यापारियों को गुमराह किया राजस्थान की सरकार ने। मंडियों के व्यापारियों को भी हमने कहा कि आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी बाहर जाकर किसान के खेत में, घर में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। किसान को इसलिए रोका कि मंडी में जब जाएगा तो उसको मंडी टैक्स देना पड़ेगा, कर्जा देना पड़ेगा, दलाली देनी पड़ेगी, मोरचुगा देना पड़ेगा और इसी तरह से यदि कोई देव स्थान है मंडी में तो उस देव स्थान के लिए भी इसमें वो है, एक रुमाल चाहिए, रुमाल हो किसी का, रुमाल दे।
मैं आपको इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि बात बहुत आसान है, बहुत छोटी है, लेकिन कांग्रेस के लोगों में गुमराह करने की जो भावना है, उस भावना को देखते हुए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्यों गुमराह कर रहे हैं। 3 बातों से गुमराह कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मंडी टैक्स, ये मंडी में बंद हो जाएंगी, तो मंडी बंद नहीं करी। एक ये कहा इन्होंने कि हमारी जो समर्थन मूल्य पर खरीदारी है वो बंद हो जाएगी, वो भी भारत सरकार ने बंद नहीं करी, बल्कि 6 जिन्स जो अभी अपन बोएंगे, सरसों, जौ और इसके साथ गेहूं, मसूर, ये जो अब बुआई होगी उनके ऊपर समर्थन मूल्य में 20% बढ़ोतरी कर दी। 20%। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मूंगफली भी उसी में शामिल है, मूंग उड़द भी शामिल हैं। ये दलहन जितनी हुई, तिलहन जितना हुआ, वो सारा इसमें सम्मिलित है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक ई विक्रय का केंद्र है। जैसे ये बड़े बड़े मोबाइल अपने हाथ में हैं, किसान के खुद किसान यदि अनपढ़ है तो उसका बेटा, उसके परिवार के अन्य पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं। वो आराम से अपने मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से वो जान लेगा कि आज मध्य प्रदेश में भाव ज़्यादा है या गुजरात में भाव ज़्यादा है। जहाँ भी भाव ज़्यादा है वहाँ वो अपनी उपज को बेच सकता है। बंधुओं, राजस्थान का दुर्भाग्य है, ये एक्सीडेंटल सरकार है। ये सरकार जो बनी है, ये हमारी थोड़ी सी चूक के कारण बनी है। और इस चूक के कारण बनी हुई सरकार, जब कोरोना महामारी चल रही थी, उस समय ये 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर पड़े हुए थे। 1.5 2 महीने तक होटलों की हवा इनको लगी, जनता की हवा नहीं लगी और ना ही गाँवों की हवा लगी। आप देखो तो सही, सोचो तो सही, भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे थे, हमारे दुखिया गाँव के अंदर थे जिनके पास खाद्यान्न नहीं था, तो हमारे संगठनों ने भरपूर सेवा की। आपने भी कानोता में, बस्सी में, दौसा में, जहाँ कहीं भी आपके भंडारे चले, उस समय कांग्रेस के किसी नेता का भंडारा नहीं चला। 1 या 2 दिन भंडारा चलाकर इन लोगों ने अपनी इतनी सारी फोटो खिंचवा कर ली। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज हम इस किसानों के 3 बिल आए हैं, 3। एक तो ये जो मैं आपको समझाया, भाई कृषि हमारे किसान मोर्चा अध्यक्ष ने पूरे तीनों बिलों में थोड़ी थोड़ी बात को आपको कहा है, लेकिन मैं आप बैठे हुए सभी भाइयों से कहना चाहूँगी, सरपंचों से कहना चाहूँगी कि आप अब समझो, जागो। भारत सरकार ग्राम विकास के लिए अथाह धन दे रही है, लेकिन उस धन का दुरुपयोग राजस्थान की सरकार किसी अन्य कामों में कर रही है। मैं आपको इस सरपंचों को आगाह करना चाहती हूँ, आप अपने अधिकारों को समझें। आपकी ग्राम पंचायत के आप सरदार हैं, मुखिया हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। आपको ग्राम पंचायत में अपनी योजना बनानी है, कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ पानी की व्यवस्था है, कहाँ आपको नए काम करने हैं, कहाँ स्कूलों के भवन सुधारने हैं और कहाँ आपको नरेगा का काम चालू करना है। केवल एक नरेगा का ऐसा काम है जिसमें राजस्थान की सरकार ने बीडीओज को, पंचायत समितियों को ये अधिकार दे दिया कि वो कच्चे काम जब चालू होंगे तो केवल सरपंच मजदूरी का हिसाब रखेगा। पक्के काम का ठेका ये पंचायत समिति लेवल पर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और अब से पहले तो पंचायतों के अंदर भी पक्के काम की क्या ठेका इन्होंने अपने दलालों को दे रखा है। हो सकता है आपके यहाँ ऐसा ना हो, ऐसा है या नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान में ऐसा है कि पक्के काम का ठेका इन्होंने पंचायत समितियों को देकर एक बड़ा दलाल पैदा कर रहा। अब आप मुखिया चुने गए हो, जनता के प्रतिनिधि हो, इसका विरोध करते हुए आप किसी भी ठेकेदार को जो नियुक्त करती है पंचायत समिति या राजस्थान की सरकार, उसको बिल्कुल मत मानिए। आपका अधिकार है, आप खुद पक्के कच्चे काम को करने के लिए अधिकृत हैं। आपके संपूर्ण पंचायत के वार्ड पंच आपके साथ मिलकर आप समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र का काम कराएं। भारत की सरकार ने आपके दौसा संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभाओं को, जिसमें बस्सी और चाकसू, नल से जल योजना मंजूर कर दी है। चाकसू में ठेकेदार भी हो गया और आपके यहाँ भी ठेका हो चुका है, और ये 35,000 घरों के अंदर कनेक्शन आपके आएंगे। आपकी 69 पंचायतें
जो चाहे तुंगा की है, चाहे कोटखावदा में कुछ जुड़ी हुई हैं, कुछ बस्सी की हैं, इन सबको नल से जल योजना भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने मंजूर कर दी है। ये आपके पास, भाई कन्हैयालाल जी के पास ये जानकारी मैंने दे दी है। दूसरी बात एक और है कि अब की साल अटल भूजल योजना में भी बस्सी तहसील को हम चयन करवा लेंगे। अटल भूजल योजना में 600 करोड़ रुपया 5 वर्ष के लिए मंजूर होगा, जिसमें आपके पंचायत को ही सबसे बड़े अधिकार होंगे। काम क्या होगा? खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जिले का पानी जिले में। ये योजना पंचायतों के माध्यम से भारत की सरकार पूरा कराएगी। इसमें हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करेंगी। आज जयपुर के नज़दीक, आप जयपुर का अंश है, अभी जयपुर में चुनाव हो रहे हैं। यदि जयपुर के चुनाव में हम यदि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठाएंगे तो वो हमारे इस क्षेत्र की तरफ भी उनकी निगाहें होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मीडिया के बंधुजनों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, और मैं उन मीडिया के बंधुजनों से एक ही अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार जो काम कर रही है, आप उस काम को समझें, उन योजनाओं को समझें और जन जागरण के रूप में ये चौथा स्तंभ होता है। 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा के, न्यायपालिका के, कार्यपालिका के, और ये चौथा स्तंभ हमारा मीडिया का होता है। हम जो भी काम करेंगे, जो भी बात कहेंगे, मीडिया के भाई ही समाज के अंदर प्रचारित करते हैं। मैं आपके माध्यम से मीडिया के बंधुजनों का सत्कार करते हुए एक ही बात कहूँगी कि मन की दुर्भावना को दूर निकाल कर फेंक दो। देश और धर्म की भावना को साथ लेकर गांव के गरीबों का, गांव के किसानों का, गांव के नौजवानों का, गांव के छोटे बड़े व्यापारियों का हम उन्नति करने की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। आज आप सब बैठे हुए हैं, 72 प्रकार की योजनाएं भारत की सरकार ने लागू कर रखी हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पूरा बजट, भारत की सरकार का दिया बजट कहीं दूसरे किनारे पर लगा रहे हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए कोरोना महामारी से आप उभरने के लिए राजस्थान को मिला। टिड्डियों से बचाने के लिए हमारे राजस्थान को 100 ट्रैक्टर विद मशीनरी, स्प्रे मशीन के साथ, और इसके साथ 4 हेलीकॉप्टर जोधपुर के अंदर खड़े किए। एक भी हेलीकॉप्टर अपने टिड्डियों को मारने के लिए उड़ता नहीं देखा, एक भी ट्रैक्टर हमने नहीं देखा। ये सारा का सारा पैसा ये राजस्थान की सरकार गलत कामों में, अपने स्वार्थ के कामों में लगा रही है। और आप जानते हैं, स्वार्थ का काम 45 दिन तक 5 स्टार होटल में रहकर पूरी की पूरी सरकार जो चली है, ये भारत की सरकार का पैसा ही तो दुरुपयोग हुआ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मिलकर, हर ग्राम पंचायत का कार्यकर्ता, हर ग्राम पंचायत का सरपंच और हर ग्राम पंचायत के जनता, सरपंच एक ही बनता है। 4 ने चुनाव लड़ा, 5 ने चुनाव लड़ा, कहीं 2 ने लड़ा, लेकिन मेरे भाइयों गांव तो अपना ही है। इसलिए सब मिलकर उस गांव के विकास के लिए यदि लग जाएंगे तो आपको बहुत सारी योजनाएं, आप ये जानते होंगे कि राजस्थान की सरकार हमारे पैसे को खा रही है, लेकिन भारत की सरकार ने, आपको ये ध्यान होगा कि जनधन योजना में खाता खुला, 500 रुपए चाहे जनधन में महिलाओं को मिले, लेकिन सीधे के सीधे उनके खाते में दे दिए। गैस का कनेक्शन फ्री में, जब मैं पहले सांसद बनी थी तो 2 कनेक्शन मिला, और वो 2 कनेक्शन हम किसको बांटे, किसको देवें, ये दुख हुआ करता था। आज गांव के अंदर को फ्री कनेक्शन दिया, और उसके साथ नवंबर, शायद अक्टूबर नवंबर तक का इनको गैस रिफिलिंग के लिए भी फ्री छूट दी है, जबकि कभी भी कांग्रेस सरकार के राज में ऐसा नहीं हुआ। एक पंचायती को 500-500, 600-600 कनेक्शन मिले हैं। ये भारत सरकार ने फ्री में दिए। क्यों दिए? क्योंकि गांव गरीब परिवार हमारे बड़े परिवारों को, मध्यम परिवारों के साथ खड़ा हो सके। मैं अभी किसानों की बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैं भी किसान हूँ। आज 1500 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए दिया, 1 लाख करोड़ रुपया, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को भी समझो। मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ, युवा सरपंच बहुत बने हैं, और आप अपने मोबाइल से, आप नेट पे खोजिए कि आपकी पंचायत में कितना काम पहले हो चुका, कितना फर्जी हुआ, और अब मैं क्या करूँगा। पूरी प्लानिंग आपको बनानी है। मैंने एक गाँव को गोद लिया, बिलोना कला। मैं भाइयों आपके सामने कहना चाहती हूँ, 5
लेकिन 5,000 परिवारों में 62 तो हैंडपंप लग गए और 4 ट्यूबवेल लग करके पानी सप्लाई हो गया। और उस गांव की नालियों को 92 हजार रुपए के 4 बिल, फर्जी बिल बना करके पैसा उठा लिया और नालियों की सादा सफाई कर दी और पूरा गांव को झाड़ू लगावा के लिए 50-50 हजार का 4 बिल ले लिया। ये सरपंच करने वाले, जो सरपंच हमारे नहीं थे, उन सरपंचों ने ये दुकानदारी चलाई। कोरोना महामारी में हमने 2-2 लाख रुपए एक विधानसभा को दिए, मैंने 16 लाख दिए थे। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पूछा कि मेरे इस पैसे को कहाँ लगाया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पूछा कि सैनिटाइजर और मास्क जो खरीदे गए हैं उसका बिल मुझे दे दीजिए, उन्होंने बिल दिया। और आपको आश्चर्य होगा, अलवर की एक फर्म से सीधे सीधे उन्होंने मास्क खरीदा और मास्क 34 लाख के मास्क खरीद दिए। अब 34 लाख के मास्क खरीदे, ये जो मुंह के लगाने का ढक्कन है ना अपना अच्छी को, ये एक भी ग्राम पंचायत में किसी को नहीं बांटा, एक भी ग्राम, ना सैनिटाइजर किया। जब हमने दोबारा लिख कर दिया कि हम सीबीआई से जांच चाहते हैं हमारे इस पैसे की, आप आश्चर्य करेंगे, कलेक्टर को पसीना आ गया और उन्होंने कहा कि सीएमएचओ को बुलाता हूं, मैडम सारी बात समझाता हूं। लेकिन ये समझाना न समझाना, कांग्रेस का नेता केवल मात्र प्रशासन को मुट्ठी के नीचे, पांव के नीचे दबाकर जिस तरह का दुरुपयोग जनता के साथ कर रहे हैं, इसके प्रति अपन को सावधान होना पड़ेगा। मैं ये आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ कि यदि अपन सावधान नहीं हुए तो ये आने वाले समयों में, अभी इनके परिवार की लड़ाई आप जानते हो, सचिन पायलट का नामो निशान मिटा दिया इन्होंने, और नौजवानों का नामो निशान मिटाएगा तो आगे भविष्य क्या होगा ये समझ लो। हमारे सरपंच बने नौजवान सरपंच जब आगे बढ़ गए, नौजवान पार्षद बन गए, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 100 में से 65 हैं, 65। हम जैसे बुजुर्ग केवल मात्र 22 रह गए हैं, 22, बाकी 65 ये हो गए। और मेरी माता बहनें हो गई, बराबर से चलने के लिए खड़ी हैं अब साथ में। तो मैं आप सबको एक ही बात कहूँगी कि इनका जो नेता है ना, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका हो, इनको ये नहीं पता कि मूंगफली धरती के नीचे लागे चे क्या ऊपर पेड़ के लागे, इनको पता नहीं है, इनको ये नहीं। अभी आपने एक पत्ता नहीं, ये एक ऐप चल रहा है मोबाइल पे, बहुत चल रहा है, पता नहीं गेहूं का या अपन जौ का, चलो जौ और गेहूं में बहुत कम इसका अंतर जानते हैं, अपन लोग जानते हैं जो खेती करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पत्ता ये आम का है या ये पत्ता अशोक का है, ये पत्ता मूंगफली का है या ये पत्ता हमारा मोठ मजूर का है, मसूर का, ये नहीं जानते। जो लोग जानते नहीं वो हमारे देश की क्या भलाई कर सकते हैं, हमारे किसानों की क्या भलाई कर सकते हैं, ये जान लीजिए आप। और मैं तो हमेशा इस बात को पार्लियामेंट में भी रखा है कि जो समझता नहीं है वो काम नहीं कर सकता। किताबों से पढ़ा हुआ अधिकारी केवल किताबों तक सीमित रहता है, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये अपन तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जाके पाउन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इन लोगों के मन में कभी जनता के, गांव के, गरीब के, किसान के, मजदूर का दर्द नहीं है। कोरोना के दौरान देखा कि राहुल गांधी सड़कों पर बैठकर मजदूर, 4 मजदूरों को, अपने ही घर के मजदूरों को लाकर बैठ गया और बैठ करके झूठी फोटो खिंचवाई। अभी भी आप देख रहे पंजाब के किसान विरोध नहीं, विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। टूटा फूटा ट्रैक्टर ट्रक में रख करके सड़क पे पटक कर उसके आग लगा दी और ये कहा कि किसान विरोध कर रहे हैं। ये सब किराए के टट्टू जगह जगह नाच रहे हैं। किसानों को केवल समझने की जरूरत है कि आपको आज़ाद किया है। आप मंडी में 9 तरह के टैक्स देते थे, 12.5% तक आपका वसूला जाता था। उस मंडी टैक्स से आपको आज़ाद किया है और आप बाहर बेचें। एक दूसरा कानून पास हुआ है, अभी हम सरपंचों के साथ बैठेंगे, हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ, मंडल कार्यकारिणी को हम समझाएंगे कि हमारे ये कानून में क्या क्या विशेषताएं हैं और आगे कैसे चलेगा। अभी 300 किसानों का एक ग्रुप बनेगा जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। उस ग्रुप को कंपनी एक्ट के तहत भी रजिस्टर कराया जा सकता है और सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्टर कराया जा सकता है। उसके बाद 12 महीने के बाद जब वो ग्रुप सक्षम हो जाएगा तो किसान को भारत की सरकार उस ग्रुप को 60 लाख रुपए देगी
जिसके कारण वो प्रोसेसिंग भी करेंगे। अभी टमाटर की बात आई थी कि बस्सी में टमाटर पैदा होता है, लेकिन कई बार टमाटर 1.5 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिकता है, लेकिन वो जो हमारा यूनियन बनेगी, जो किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो खुद तय करेगा। उससे पहले आज नासिक में देखे जाकर 20 रुपये 25 रुपये किलो टमाटर बिकता है, चाहे टमाटर की कीमत 2 रुपये हो जाए, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको खरीदता है। अभी सवाई माधोपुर में अमरूद हो रहे हैं और जब आते हैं तो 2 रुपये किलो बिकते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे तो हमें कीमत भी पूरी मिलेगी। नौजवान किसानों को मैं कहना चाहूँगी, बुजुर्ग किसानों को कहना चाहूँगी और हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगी, हमारे जिले के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगी कि हम भारत सरकार की योजनाओं को पहले भली प्रकार समझ लें। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि एक एक कानून को हमने पढ़ा है और एक एक कानून को समझने के बाद हमें लगा है कि हिंदुस्तान ये कानून बनाया। स्वामीनाथन कमेटी ने 2012-13 में इस कानून इसकी रिपोर्ट दे दी थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया क्योंकि इनको वोट चाहिए, वोट, और ये वोट के लिए लड़ते हैं, अपन गांव की उन्नति के लिए नहीं। आज मोदी जी ने उसी रिपोर्ट को पुनः लागू कर नया कानून बनाकर हमारे बीच में दिया है। ये कानून किसानों के भाग्य को जगाने वाला कानून है। मैं इतना ही कहकर आप सबसे भी अपील करना चाहूँगी कि इस कानून की बारीकी को समझें और बारीकी को समझकर हम आगे बढ़ें। आज मैं नए सदस्य जो बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्य बने हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। सरपंचों के लिए तो कुछ बोल दो, कोई कोटे से कोई थोड़ा बहुत पैसा देंगे। सरपंचों को मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सरपंचों को ही नहीं, वार्ड पंच, सरपंच और हमारे संगठन के कार्यकर्ता, जितना भी एमपी कोटा है, मेरा ना तो कोई दलाल, ना मेरा कोई न कमीशन मांगने वाला, ना मेरा कोई आपको काम को रोकने वाला। जो भी भारत सरकार का कोटा, अभी कोटा बंद किया है, पूरे हिंदुस्तान में बंद किया है, लेकिन बंद से घबराओ नहीं मेरे भाइयों। आज आप बड़े हो, महीना 2 महीना में आप सारी जानकारियां अपनी पंचायत की अपने हाथ में लो, योजनाएं बनाओ। अभी भी मुझे कुछ कागज मिले हैं, वो कागज आपके मेरे लिए वो आपका बहुत बड़ी धरोहर है। और जैसे ही बजट आया, मैं सबसे पहले बस्सी और चाकू दूंगी, ये मैं आपको वायदा करती हूँ।